दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले मिडवेस्टर्न नाम के एक छोटी से शहर को एक बद्दुआ की वजह से हर हैलोवीन की रात कोई सॉटूथ जैक नाम का क्रीचर मक्के के खेत से निकलकर चर्च की तरफ आता है और अगर उसे रोका नहीं गया तो उसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो जाए। और बदकिस्मती से आज भी वही दिन होता है जिससे लोगों के बीच एक डर का माहौल फैल जाता है। लोग उस खेत के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर उस क्रीचर को मारने के लिए निकलते हैं। तभी उन्हीं में से हम एक मास्क पहने हुए लड़के को देखते हैं जो बिल्कुल अकेला खेत के पास खड़ा होता है, बाकी सबसे अलग। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे इतना डरा देती है कि वो अपने आप पर कंट्रोल खो देता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। और तभी वो क्रीचर उसके पीछे से आकर उसे मार देता है। जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो वह पूरी तरह से आग में जल चुकी होती है। तभी वहां जिम नाम के लड़के को वो क्रीचर मक्के के खेत में नजर आता है और वो उसका पीछा करने लगता है ताकि उसे मार सके, मगर क्रीचर इतना स्पीड में होता है कि वो चर्च के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। लेकिन जिम इस दफा मौके का फायदा उठाता है और उसे गिराकर मार देता है, जिससे सभी लोग चर्च से निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जब जिम उस क्रीचर को पूरी तरह से खत्म कर देता है तब सभी लोग उस क्रिएचर के पेट से निकली चीजों को खाते हैं ताकि यह कामयाबी शहर के लिए एक अच्छी और भरपूर मक्के की फसल का सबब बन सके। इस हादसे के बाद शहर में एक फंक्शन रखा जाता है जहां पर शहर का मेयर जिम की बहादुरी देखकर उसे एक शानदार नया घर और एक शाइनी कैडिलैक देता है और मेयर उसे यह भी बताता है कि अब तुम पूरी तरह से अकेले पूरे शहर में घूम सकते हो, क्योंकि मिड वेस्टर्न के लोगों में एक अलग ही तरह के रूल्स हैं। कोई भी बिना क्रीचर को मारे उस शहर को छोड़ नहीं सकता। तब जिम अपनी फैमिली से इजाजत लेता है और उनसे आखिरी बार मिलता है, मगर इस दौरान उसका भाई रिची उसके साथ चलने की गुजारिश करता है, लेकिन जिम उसे साथ ले जाने से मना करता है क्योंकि ये रूल्स हैं। इसलिए जिम उन्हें गुड बाय कहकर शहर छोड़ देता है, लेकिन हम अभी तक यह नहीं जानते कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। एक साल बाद जब हैलोवीन की रात में फिर से 5 दिन बाकी होते हैं तब हम जिम का भाई रिची को देखते हैं जो काफी बदल चुका होता है और वो तैयार होकर स्कूल पहुंचता है जहां उन्हें शेरिफ जेरी शहर के पुराने और खतरनाक रिचुअल के बारे में बताता है। उसके मुताबिक अगर यह रिचुअल फेल हो जाता है तो इस साल फसल नहीं होगी। तब उसकी बातों पर सब हंसने लगते हैं कि ये सब शायद एक मजाक है, मगर जेरी गुस्से में आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, कल तुम में से कोई भी मर सकता है। तो आज और इसी वक्त से सोचो कि उस क्रीचर को कैसे हराना है। रिची इस रिचुअल में शामिल होने के लिए पुरजोश होता है, लेकिन पास बैठा एक लड़का जिसका नाम राइली है वो रिची पर मजाक उड़ाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी अपने भाई की तरह जीत पाओगे क्या। असल में वह उसकी सलाहियत पर शक करता है। तभी यह सब सुनकर बाकी लड़के भी इस प्लान को एक मजाक समझते हैं कि पुलिस ही बस सॉटूथ जैक का नकल करती है, मगर कुछ लोग इस कहानी को हकीकत मानते हैं। तभी दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई शुरू होती है, मगर वक्त पर शेरिफ आकर उन्हें रोक लेता है और रिची को बाहर ले जाता है। तब राइली भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल जाता है और रिची का पीछा करता है। रिची जब अपने पीछे राइली को देखता है तो वह वहां से भागकर एक मूवी थिएटर में जाकर छिप जाता है जहां उसे केली नाम की एक लड़की मिलती है। केली को पता चल जाता है कि रिची जिम का छोटा भाई है। जब रिची उससे पूछता है कि वो कहां से है तो केली इस बात का इशारा करती है कि वो एक दिन इस शहर को छोड़ देना चाहती है। तब रिची कहता है कि अगर वो इस साल का रिचुअल जीत जाता है तो वो केली को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि रिची पहले से केली को पसंद करता है, मगर आज तक उन दोनों की बात नहीं हो पाई थी। बाद में जब रिची और उसके दोस्त शहर में होते हैं तभी उसका दोस्त उसे वार्न करता है कि केली पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए और ये अफवाह सुनाता है कि उसने कभी एक गो डाउन में आग लगा दी थी। लेकिन रिची इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और वो लोग एक सुपरमार्केट में जाते हैं जहां स्टोर क्लर्क पूछता है कि रिची का भाई सांता क्लारा में कैसे है। उनके बीच इस मुद्दे पर बात होती है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए रिची के दोस्त शॉप से चीजें चुराने लगते हैं और फिर वो लोग उस शॉप से निकलकर घर चले जाते हैं। शाम को डिनर के दौरान रिची को उसकी माँ एक लेटर देती है जो जिम की तरफ से भेजा गया होता है, जो आजकल न्यू ऑर्लियंस में रह रहा है। तब रिची अपने माता पिता से पूछता है कि क्या वो इस साल रिचुअल में शामिल हो सकता है, लेकिन उसके माता पिता ये सुनकर उसे मना करते हैं। मगर रिची अपनी बात पर कायम रहता है और अपने पेरेंट्स से लड़ने लगता है कि तुम लोग सिर्फ जिम से ही प्यार करते थे, लेकिन मुझसे नहीं। तब रिची गुस्से में टेबल से उठकर चला जाता है। उसके बाद हम मक्के के खेत में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक पंपकिन को लकड़ी और भूसे से बने इंसान जैसे फिगर पर रख रहा होता है। अगले दिन सुबह जब रिची शहर में घूम रहा होता है तभी राइली और उसका दोस्त उस पर पिछले दिन की बात का बदला लेने के लिए हमला कर देते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसका बेल्ट छीन कर भाग जाते हैं। रिची मार खाकर वापस घर की तरफ चला आता है, लेकिन तभी उसे मेल बॉक्स में एक लेटर मिलता है जिम की तरफ से। उसमें जिम उसे उसके 18वें बर्थडे की बधाई देता है। जिम उस लेटर में लिखता है कि उसे अक्सर अपना पुराना शहर याद आता है, मगर रिचुअल जीतना असल में कुछ भी साबित नहीं करता। वो लिखता है कि तुम्हें अपने
माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ये सब पढ़कर रिची बेहद भावुक हो जाता है और अचानक शहर से भागने का फैसला करता है। वह एक गाड़ी चुराकर निकल जाता है, मगर रास्ते में उसे कुछ यादें सताने लगती हैं, जहाँ उसे एक तरफ उसके भाई के अकेले जाने की यादें आती हैं और दूसरी तरफ राइली की, जो हमेशा उसे बुली करता था। गुस्से और झुंझलाहट में वह गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन तभी सामने से शेरिफ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। शेरिफ उसके सिर पर जोर से डंडा मारता है, जिससे रिची वहीं सड़क पर बेहोश हो जाता है। तब दूसरी तरफ हर किसी का माता पिता अपने बेटों को कमरे में बंद करके उन्हें क्रिएचर को खत्म करने के लिए तैयार करते हैं, ताकि वे 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर क्रिएचर को मारने के लिए तैयार हो सके। इस दौरान किसी को न खाना मिलता है और न पानी। 3 दिन बाद सारे टीनेजर्स को बाहर निकाला जाता है। अब वे पूरी तरह से शिकार के लिए तैयार होते हैं। भूख के दौरान वे शहर का चक्कर लगाते हैं। जब रिची की आंख खुलती है तो वह उठकर उस क्रिएचर को मारने के लिए निकलने की कोशिश करता है, मगर उसके माता पिता उसे रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता और शिकार में शामिल होने के लिए भाग जाता है। दूसरी तरफ शहर में भूखे किशोर दुकानें लूटकर खाना चुरा रहे होते हैं। तब रिची अपने दोस्तों से मिलता है, लेकिन जल्दी ही वह एक दूसरे ग्रुप से टकरा जाता है, जिससे टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और दूसरा ग्रुप उनकी गाड़ी चुराने के लिए आ जाता है। तब उनके बीच लड़ाई शुरू होने वाली होती है, मगर अचानक उनका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और वे निकल पड़ते हैं उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए। रास्ते में वे अपने चेहरे पर मास्क पहनते हैं, मगर इस दौरान उनकी गाड़ी उस क्रिएचर से टकरा जाती है, जिससे वे रुककर उसकी तफ्तीश करते हैं, जहां उन्हें उनकी पैरों के निशान मिलते हैं और वे उस दिशा की तरफ जाने लगते हैं। तब उन्हें वहां पर चॉकलेट्स और कुछ खाने के लिए मिल जाता है और वे भूख के मारे फौरन खाने लगते हैं, मगर रिची को भूखा नहीं रखा गया था, इसलिए वह नहीं खाता। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी चुप हो जाते हैं। जब वह दूसरी तरफ देखता है तो उसे मक्के के खेत में खड़ा वह क्रिएचर नजर आता है और सभी दोस्त उसके पीछे भागने लगते हैं उसे मारने के लिए, मगर बदकिस्मती से मैक्स गिर जाता है और क्रिएचर उसे घसीटकर बेरहमी से मार डालता है, जिससे सभी को डर महसूस होता है और एक के बाद एक दोस्तों को शिकार कर लेता है। रिची जो अब बिल्कुल अकेला बचा होता है, तब वह क्रिएचर सामने से आकर रिची के पास आता है। जब रिची उसे करीब से देखता है तो उसे एक खौफ महसूस होता है। वो भागकर उस जगह पहुंचता है जहां वह शख्स पहले बंधा था। तभी उसके पीछे से भागते हुए केली भी वहां आ जाती है और वह भी उस क्रिएचर को मारने के लिए आती है, क्योंकि वह भी चाहती थी कि इस शहर को छोड़कर बाहर की दुनिया देख सके। तब दोनों को खेत में कुछ हलचल महसूस होती है और वे समझ जाते हैं कि शायद वही क्रिएचर है, मगर तभी उनका दोस्त चार्ली है जो क्रिएचर से भागकर निकल आया था। वह उन्हें छोड़कर डर से वहां से भागकर घर की तरफ जाता है। तब रिची और केली साथ में मिलकर उस क्रिएचर को मारने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ जब चार्ली घर पहुंचता है तो उसके माता पिता उसे घर में आने नहीं देते और उसे कहते हैं कि जाओ उस क्रिएचर को मार कर आओ और अच्छी जिंदगी जियो। चार्ली दुखी होकर दरवाजे पर खड़ा रह जाता है, मगर उसे महसूस नहीं होता कि वह क्रिएचर उसके पास आकर खड़ा है। जब वह मुड़कर देखता है तो डर के मारे भागता है और किसी और जगह जाकर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी लोग उसे अंदर आने नहीं देते। वे पैसे मांगते हैं। चार्ली कहता है कि कल मैं दे दूंगा, अभी नहीं है, मगर कोई नहीं मानता। आखिरकार चार्ली अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्रीचर उसे मार डालता है और अंदर छुपे हुए लोग भी खतरे में पड़ जाते हैं और सब के सब मारे जाते हैं क्रिएचर के हाथों। इस दौरान रिची शेरिफ के घर में छुप कर जाता है ताकि उसे कोई हथियार मिल सके, मगर उसी वक्त उसका बाप भी वहीं आ जाता है और वह उस घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। रिची डर से पीछे के रास्ते से निकल जाता है, जहां वह कुछ बियर्स और एक पिस्टल उठाए होता है। शहर में अराजकता फैल गई होती है जब और किशोर दुकानें के शीशे तोड़कर उसमें घुसकर खाना चुरा रहे होते हैं। रिची और केली अब भी सॉटूथ जैक को ढूंढने में लगे होते हैं, लेकिन फिर वे राइली से टकरा जाते हैं, जहां राइली के ग्रुप का एक सदस्य केली के बैकग्राउंड पर गलत बात करता है, जिससे रिची को गुस्सा आ जाता है और वह राइली और उसके दोस्तों को मारकर गिरा देता है और फिर वहां से वे भाग जाते हैं। दूसरी तरफ भूखे लोग और भी परेशान हो जाते हैं और कुछ अपने ही दोस्तों पर हमला कर देते हैं। जब 3 किशोर जो नशे में होते हैं तब सामने उन्हें क्रिएचर नजर आता है, मगर क्रिएचर उन सबको मार देता है और बदकिस्मती से रिची और केली भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें भी क्रिएचर नजर आता है। तो रिची तुरंत गन के साथ क्रिएचर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इस दौरान रिची नोटिस करता है कि वह क्रिएचर जिम का बेल्ट पहने हुआ होता है, जिससे वह रुक जाता है। केली जो नहीं समझती कि रिची क्या देख रहा है, वह पहले क्रिएचर पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर क्रिएचर उसे चोट पहुंचा देता है, जिससे दोनों वहां से भाग जाते हैं कार के पास। लेकिन तभी वहां शेरिफ आता है और रिची पर गन पॉइंट करता है। जब शेरिफ केली को रिची के साथ देखता है तो वह समझ जाता है और उसकी फैमिली के बारे में पुराना इंसिडेंट याद करता है। तुम्हारे माता पिता भी यहाँ से भाग रहे थे, मगर मेरे हाथों मारे गए थे। यह
सुनकर केली को गुस्सा आता है और वह शेरिफ पर हमला करना शुरू कर देती है। तीनों के बीच लड़ाई होती है जहां शेरिफ गोली चलाता है, मगर गोली केली के गाल को हल्का सा चोट पहुंचाकर निकल जाती है। तब रिची शेरिफ को पंच मारकर गिरा देता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। भागकर वह केली को अपने घर ले आता है। घर के अंदर रिची की माँ अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है और फिर अचानक अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगती है। वक्त बढ़ रहा है, रात के 12 बजे वाले हैं और इस साल का रिचुअल खत्म होना जरूरी है, वरना शहर को उसकी फसल नहीं मिलेगी। रिची अपने वालिद से चर्च में मिलता है जहां उसे सच्चाई का पता चलता है। वो क्रीचर जिम ही है। उसके पेरेंट्स ने ये सच उससे छुपाया था क्योंकि जिम कभी शहर नहीं गया था। सारे लेटर्स उसकी माँ ने नकली बनाए थे। इससे ये समझ आता है कि क्यों उन्होंने रिची को कभी रिचुअल में शामिल होने नहीं दी। जिम को इस रिचुअल में खोते हुए उन्होंने अपने आखिरी बच्चे को खोने के डर में उसे रिचुअल में शामिल होने से रोका था। ये सब सुनकर रिची गुस्से से भर जाता है जब उसे समझ आता है कि उसके पेरेंट्स ने जिम को इसलिए दे दिया था कि वो एक ऐशो आराम का घर और कार पा सके। वो चर्च से निकल जाता है, लेकिन तभी बाहर उसे वो क्रीचर मिल जाता है। अब रिची अपने भाई के साथ फेस टू फेस खड़ा होता है। वो पूरी तरह से समझ गया है कि ये जिम है। वो उसके पास जाता है, लेकिन अचानक एक गोली की आवाज सुनाई देती है जो राइली ने चलाई है। तब केली वक्त पर दौड़कर राइली को मारता है और उसका गन उठाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी शेरिफ भी वहां पहुंच जाता है और वो राइली को अपनी गन देता है ताकि वो रिचुअल को पूरा कर सके और क्रिएचर को मार सके। जब राइली जिम को मारने की कोशिश करता है, रिची अपनी बंदूक निकालकर उसे रोकता है, लेकिन आखिरकार जिम अब सॉटूथ जैक रिची के हाथ को गाइड करता है ताकि वो रिचुअल खुद पूरा कर सके। दिल पर पत्थर रखकर रिची अपना मकसद पूरा करता है और इस साल भी उस क्रिएचर को खत्म कर देते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट यूनियन फिर से जीतने वाले को इनाम देता है और रिची को एक नई कार दी जाती है। वो ब्लैक रूफ पर साइन करते हैं और केली को अपने साथ ले जाता है ताकि वो दोनों शहर से भाग सके। लेकिन शेरिफ उनका पीछा करता है, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने जिम के साथ किया था। रिची कार रोक लेता है और केली को कहता है कि वो छुप जाए। वो कहता है अगर वो 10 मिनट के अंदर वापस नहीं आए तो वो शहर छोड़ देगा। तब शेरिफ रिची को मक्के के खेत में ले जाता है, स्पष्ट रूप से यह इरादा करते हुए कि वो उसे वहां से कभी निकलने न दे, लेकिन उससे पहले कि वो अपना प्लान पूरा कर सके, रिची अपनी गन से शेरिफ को मार देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कमजोर रिची फिर वहीं खड़ा होता है जहां उसके भाई जिम को दफन किया गया था सॉटूथ बनने के लिए। लेकिन तभी वो किसान पीछे से आकर रिची पर हमला करके उसे खड़े में गिरा देता है और खड़े पर मिट्टी डालना शुरू करता है। रिची अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो उस पर रहम नहीं करता। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वो आदमी भी शहर की छुपी हुई मंसूबाबंदी का हिस्सा है। इस बीच केली, जो अभी भी कार में इंतजार कर रही होती है रिची का, तब रिची का बाप वहां आ जाता है और केली से भागने के लिए कहता है। केली उदास होकर कार में वहां से निकल जाती है और यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मदद करती है ताकि मैं बेहतर कंटेंट बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।